ओम शांति। ध्यान योग के विषय में हम सभी देख रहे थे कि भगवान ने जो अर्जुन को ध्यान योग बताया वो सही था, और उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसकी यथार्थ विधि क्या है। क्योंकि आज के समय के अंदर हर कोई अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना आवश्यक समझते हैं कि जब समय मिला है तो क्यों नहीं कुछ देर के लिए ध्यान भी कर लिया जाए। अगर उससे हमारी आंतरिक क्षमता अगर बढ़ती है तो ये करना बहुत आवश्यक है। फिजिकल योगा अलग चीज है जो शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखती है, लेकिन ध्यान मेडिटेशन ये मन को स्वस्थ रखती है, प्रसन्न रखती है, प्रफुल्लित रखती है। और यही तो व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर वो प्रसन्नता आए, जिस प्रसन्नता से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सके, सदा खुशी का अनुभव कर सके। लेकिन आखिर भी आज दुनिया में अनेक प्रकार के ध्यान दिखाए जाते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए विचार शून्य होना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप करना जरूरी है, तभी हमारा ध्यान लगेगा। अनेक तरीके, कई दिए की लौ ले लेते हैं, उस पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। कई लोग शून्य में जाने का प्रयत्न करते हैं। आखिर भी ध्यान की सही विधि क्या है? तो सबसे पहली बात जो कई लोग कहते हैं, विचार शून्य हो जाओ। वास्तव में अगर देखा जाए तो मनुष्य का मन निरंतर सोचता रहता है। इतने विचार चलते हैं कि विचार शून्य होना स्वाभाविक नहीं है। जैसे एक नदी का बहाव हो और कोई व्यक्ति जाकर सोचे कि इस नदी के बहाव में कितना पानी वेस्ट जा रहा है, इसीलिए एक दीवार बना देनी चाहिए ताकि पानी रुक जाए और उस पानी का हम सदुपयोग कर सके। और वो एक दीवार बांधना चालू कर देता है। अब जो नदी का बहाव है उसको रोकने का प्रयत्न कर रहा है, कितना रोक पाएगा? एक समय आएगा जब उस पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़ जाएगी और दीवार तोड़ करके और ये नुकसान कर देगा। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे मन का भी एक बहाव है। सारे दिन में असंख्य विचार मनुष्य के मन के अंदर आते हैं। अब उस बहाव को अगर रोकने का प्रयत्न करेंगे ध्यान या मेडिटेशन में, कुछ क्षण के लिए रुक भी गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप कर्म में आएंगे, सारे दिन तो मेडिटेशन वाली स्थिति में नहीं रह सकेंगे। और जैसे ही आप मेडिटेशन से उठे और कर्म में आए तो जितनी देर आपने विचारों को रोक रखा था वो फिर डबल फोर्स से चलना शुरू हो जाते हैं। कई बार मेंटल इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकती है। इसीलिए जो विचारों का बहाव है उसको रोकना नहीं है। राजयोग हमें ये बताता है कि हमें अपने मन को एक दिशा देनी है, चिंतन की दिशा, और अपने चिंतन को श्रेष्ठ सकारात्मक दिशा दे, अच्छे विचार चलाए तो अपने आप अच्छे विचारों में मनुष्य का मन धीरे धीरे शांत हो जाता है।
तो जिस प्रकार मनुष्य जब नकारात्मक सोचता है, व्यर्थ सोचता है, तो उसकी गति बहुत तीव्र होती है, और जब सकारात्मक सोचता है तो अपने आप वो गति धीमी हो जाती है। मान लो आप किसी हिल स्टेशन पर गए, बहुत सुंदर नजारा आपने देखा, और जब लौटते हुए एकांत के पलों में बैठते हैं और उन विचारों में, उस दृश्य में फिर से चले जाओ, तो उस समय एक ठहराव मन के अंदर आ जाता है। उस दृश्य को देखते हुए, उसका आनंद लेते हुए पुनः उन भावनाओं को जागृत करते हैं जो आपने उस समय महसूस किया था। तो उस समय विचार ज्यादा नहीं चलते, एक ठहराव आ जाता है और बहुत सुंदर फीलिंग देता है, क्योंकि एक सकारात्मक भावना में आप बह रहे हैं। तो राजयोग मेडिटेशन का मतलब ही है कि जब हम अपने मन को एक दिशा देते हैं, सकारात्मक दिशा, श्रेष्ठ दिशा, और उस श्रेष्ठ भावना में अपने मन को ले चलना है, आत्मचिंतन करते हुए बहुत सुंदर फीलिंग आएंगी, अनुभूति होगी। इसीलिए उसको रोकने का प्रयास नहीं करो, लेकिन उसको दिशा दे दो, एक चिंतन की अलग दिशा दे दो, श्रेष्ठ दिशा। दूसरा, कई बार कई लोग हमें ये सिखाते हैं कि मेडिटेशन माना मंत्र जाप करना। अब जैसे कई बार कई लोग गुरुओं के पास जाते हैं और उनके कान में एक मंत्र, एक फ्रेज सुनाया जाता है, और फिर कहा जाता है ये किसी को बताना नहीं है, ये गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र आप अंदर ही अंदर जाप करते रहो और धीरे धीरे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। कई बार कई लोग उसमें सफलता महसूस करते भी हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे अपने ध्यान को उस मंत्र के अंदर एकाग्र करना शुरू करते हैं, तो कहते हैं बड़ी शांति का अनुभव हुआ, जैसे एकदम ध्यान लग गया। आरंभ में ये संभव है, लेकिन मनुष्य का मन जो है ना, ये बहुत रचनात्मक है। हर घड़ी उसको अच्छे विचार चाहिए, अच्छा चिंतन चाहिए, अच्छे चिंतन में उसको आनंद आता है। लेकिन अगर कोई भी मनुष्य अपने मन को एक मैकेनिकल प्रोसेस में लगा दे या मोनोटोनस प्रोसेस में लगा दे, तो कुछ समय तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक नवीनता है, रोज की जिंदगी से एक हट करके है। परंतु जैसे ही बार बार उसको सोचता रहता है, एक मोनोटोनस प्रोसेस हो गया, तो धीरे धीरे उससे ऊबने लगता है। जिस तरह से मान लो कि शरीर को एक ही प्रकार का भोजन दिया जाए, तीनों टाइम लगातार वही सब्जी रोटी अगर दिया जाए, आखिर वो पूछता है भाई कब तक ये खाना है, और कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि जिस तरह ये जिह्वा को वैरायटी टेस्ट चाहिए, मनुष्य के मन को भी वैरायटी चिंतन चाहिए। अगर एक ही प्रकार का भोजन ये जिह्वा को दिया जाता है, ऊब जाता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक इसी तरह मन को भी एक ही प्रकार का चिंतन देने से कुछ समय के बाद वो भी ऊबने लगता है। फिर उसका भटकना वापस चालू हो जाता है बाहर के बातों में, क्योंकि शायद उसमें से उसको ज्यादा रस मिलता है। ठीक इसी तरह मन को भी जो हेल्दी चिंतन चाहिए, अगर हमने उसको हेल्दी चिंतन नहीं दिया, श्रेष्ठ सकारात्मक चिंतन में नहीं लगाया, तो कुछ समय के बाद ये मंत्र जाप में जब उबने लगता है, तब फिर मन भी, भले ध्यान में बैठे हैं आप, मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और भाग जाता है, पता भी नहीं चलता है।
माला लेकर के बैठे, हाथ की माला बस चल रहा, मुख चल रहा है, लेकिन मन तो देखो बाहर चक्कर काट रहा है। तो इसीलिए कभी कभी देखा गया है कि ये भी काम नहीं करता है। कई लोग इसीलिए हर साल गुरु के पास एक नया मंत्र लेकर आता है कि वो मंत्र से तो ऊब गए, अब दूसरा कोई मंत्र दे दो, आगे बढ़ने वाला कोई दे दो। नेचुरली जीवन के अंदर हर कोई प्रगति चाहता है और इसलिए प्रगति के हिसाब से वो चाहता है कि मैं कुछ और आगे सीखूं। तो न मन को शून्य अवस्था में ले जाना है, न मन को एक मोनोटोनस प्रोसेस में ले जाना है, मन को एक दिशा देना है। और दिशा देने के लिए राजयोग ध्यान हमें यही प्रथम कदम बताता है। आत्मचिंतन से आरंभ करें, आत्मा की वास्तविकता का चिंतन करें। खाली चिंतन नहीं करना है, उसको महसूस करना है और महसूस करते हुए उसके अनुभव में ले चलना है। तो इसीलिए चलिए कुछ देर के लिए आत्मचिंतन करते हैं, मन को सुंदर विचार देते हैं, आत्मा की वास्तविकता का एहसास करते हैं। ओम शांति। चलिए मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर। मन की रुचि कि उसको घूमना अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं हम राजयोग में मन को एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलते हैं। सर्वप्रथम स्वयं को आत्मभाव में स्थित करें। और ले चलते हैं मन को ईश्वर के सानिध्य में। जिस तरह मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मैं दिव्य ज्योति पुंज मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान दिव्य प्रकाशमान है। और स्वयं को परमात्मा के सानिध्य में देखते हैं। महसूस करें मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है और मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जाती हूं, सशक्त होती जाती हूं। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरा मन शांत होता जा रहा है। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है।
चारों ओर शांति को महसूस कर रही हूं। ओम शांति शांति।